मुश्किल वक्त ही असली किरदार की पहचान कराता है। और कुछ इसी तरह की कहानी आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले की पहली पारी में देखने को मिली, जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस अपनी खोई हुई पहचान और इंटेंट तलाशती नजर आई, तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने शुरुआत में दबाव बनाकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। इस मुकाबले की शुरुआत ही मुंबई के लिए झटके से हुई, क्योंकि टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज रोहित शर्मा इंजरी के चलते प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और उनकी गैरमौजूदगी ने मुंबई की बल्लेबाजी लाइनअप को मानसिक रूप से भी प्रभावित किया। टॉस पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो शुरुआत में बिल्कुल सही साबित होता दिखा। मुंबई की ओर से ओपनिंग करने उतरे रायन रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक, लेकिन रिकल्टन एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और महज 8 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे मुंबई को शुरुआती झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनका खराब फॉर्म जारी रहा और वो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए, जिसने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पावर प्ले के अंदर ही 2 बड़े विकेट गिर जाने से टीम पर जबरदस्त दबाव आ गया था और ऐसा लग रहा था कि मुंबई की पारी बिखर सकती है, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और एक क्लासिक कंट्रोल्ड और आक्रामक पारी खेलते हुए न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि मैच में वापसी भी करवाई। उन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया, गेंद को अच्छे से पढ़ा और जैसे जैसे सेट होते गए अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाते चले गए। चौथे नंबर पर आए नमंधीर ने भी उनका शानदार साथ निभाया और दोनों के बीच एक अहम साझेदारी देखने को मिली, जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। जहां एक समय मुंबई 30-40 रन के अंदर ही 2 बड़े विकेट खो चुकी थी, वहीं इस जोड़ी ने रन गति को स्थिर किया और फिर धीरे धीरे तेज भी किया। नमंधीर ने 31 गेंदों में 50 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे और उन्होंने यह दिखाया कि दबाव की स्थिति में कैसे बल्लेबाजी की जाती है। दूसरी ओर डिकॉक ने अपनी क्लास का प्रदर्शन करते हुए पूरे मैदान में शॉट्स लगाए। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्क्वायर कट और लॉन ऑन लॉन ऑफ के ऊपर से लगाए गए छक्के, हर तरह के शॉट्स उन्होंने बखूबी खेले। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश भी थी कि अनुभव और तकनीक के साथ आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने 60 गेंदों पर नाबाद 112 रन बनाए, जिसमें 7 शानदार छक्के और 8 चौके शामिल थे, जो उनकी निरंतरता और फॉर्म को दर्शाता है। जब नमंधीर आउट हुए, तब ऐसा लग रहा था कि अगर यह साझेदारी थोड़ी और लंबी चलती तो मुंबई का स्कोर आसानी से 220-230 तक जा सकता था। मिडिल ऑर्डर में कप्तान हार्दिक पांड्या से भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी टीम को उस मोमेंटम से आगे नहीं ले जा सके जो डिकॉक ने तैयार किया था। इसके बाद रदरफोर्ड सिर्फ 5 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने, जो एक और निराशाजनक प्रदर्शन था। तिलक वर्मा ने जरूर तेज शुरुआत करने की कोशिश की और 3 गेंदों में 8 रन बनाए, लेकिन वो रन आउट हो गए, जिससे टीम को अंत के ओवरों में बड़ा फिनिश नहीं मिल सका। वहीं मयंक को खेलने का मौका ही नहीं मिला। पूरी पारी के दौरान यह साफ नजर आया कि मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पूरी तरह डिकॉक के इर्द गिर्द घूमती रही और अगर उन्हें किसी और बल्लेबाज का थोड़ा और साथ मिल जाता तो स्कोर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। आखिरकार मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए, जो एक अच्छा स्कोर जरूर है, लेकिन जिस तरह से डिकॉक बल्लेबाजी कर रहे थे वो स्कोर और बड़ा हो सकता था। अब अगर बात करें पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की, तो उन्होंने शुरुआत में शानदार अनुशासन दिखाया और मुंबई पर दबाव बनाया। खास तौर पर आशदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। साथ ही उन्होंने आईपीएल में अपने 100 विकेट भी पूरे किए, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उनके अलावा मार्को जैनसन ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया और अच्छी सपोर्टिंग भूमिका निभाई। बार्टलेट ने 4 ओवर में 29 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि उन्होंने रन गति को कंट्रोल में रखने में मदद की। वहीं युजवेंद्र चहल आज काफी महंगे साबित हुए और अपने 3 ओवर में 45 रन दे बैठे, जिससे मुंबई को मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने का मौका मिला। कुल मिलाकर पंजाब किंग्स ने शुरुआत में मैच पर अपनी पकड़ बनाई, फिर डिकॉक और नमंधीर की साझेदारी के दौरान थोड़े बैकफुट पर गए, लेकिन आखिरी ओवरों में वापसी करते हुए उन्होंने मुंबई को 200 के पार जाने से रोक लिया, जो इस पिच पर काफी अहम साबित हो सकता है। अब पंजाब किंग्स के सामने एक 196 रन का लक्ष्य है और जिस तरह की पहली पारी रही है, यह साफ है कि मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ डिकॉक की शानदार पारी है तो दूसरी तरफ
पंजाब की संतुलित गेंदबाजी जिसने मैच को पूरी तरह खुला रखा है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन जीत उसी की होती है जो आखिरी लम्हों तक यकीन नहीं छोड़ता। और कुछ इसी जज्बे, इसी यकीन और इसी रोमांटिक जिद के साथ पंजाब किंग्स की टीम 196 रनों के मुश्किल से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, जहां हर रन एक कहानी था, हर शॉट एक एहसास और हर साझेदारी एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान बनती चली गई जिसने मुंबई इंडियंस की जीत की तमन्नाओं को धीरे धीरे तोड़ दिया। पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह हमेशा की तरह अपने खतरनाक इरादों के साथ मैदान में उतरी। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही आक्रामकता और वही इरादा साफ झलक रहा था कि आज वो सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि मैच को अपने अंदाज में लिखेंगे। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हर ढीली गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना और हर अच्छे ओवर के बाद भी रन निकालना उनकी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यह खेल हमेशा संतुलन बनाए रखता है और पहला झटका पंजाब को 27 रन के स्कोर पर लगा जब प्रियांशु आर्या महज 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए और उस पल ऐसा लगा जैसे मुंबई इंडियंस ने मैच में अपनी वापसी का दरवाजा खोल लिया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही एक उम्मीद जगी वैसा ही एक और झटका पंजाब को 45 रन पर लगा जब कूपर कॉनली 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अब मुंबई इंडियंस को यह यकीन होने लगा कि मैच उनकी पकड़ में आता जा रहा है। गेंदबाजों के चेहरों पर आत्मविश्वास लौटने लगा, फील्डिंग में जोश दिखाई देने लगा और ऐसा लग रहा था कि बस एक और विकेट और मैच पूरी तरह उनके कब्जे में चला जाएगा। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये जज्बातों का खेल भी है और यहीं से मैदान पर एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत हुई जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। एक छोर पर डटे हुए प्रभसिमरन सिंह और दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों ने मिलकर न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि उसे एक नई दिशा दी, एक नई रफ्तार दी और एक नया विश्वास दिया। प्रभसिमरन सिंह ने जिस तरह का आक्रामक खेल दिखाया वो देखने लायक था। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए, चाहे वो कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाए गए बड़े छक्के। हर शॉट में आत्मविश्वास और नियंत्रण साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने अर्धशतक को बड़े ही शानदार अंदाज में पूरा किया और यह दिखा दिया कि दबाव के क्षणों में असली खिलाड़ी वही होता है जो मौके को पहचान कर उसे अपने पक्ष में बदल दे। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक सच्चे लीडर की तरह बल्लेबाजी की। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन जब भी मौका मिला गेंदबाजों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटे। उनकी बल्लेबाजी में एक परिपक्वता थी, एक समझदारी थी और सबसे अहम एक ऐसा विश्वास था जो पूरी टीम में ऊर्जा भर रहा था। दोनों के बीच हुई यह साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि जब दो खिलाड़ी एक ही सोच के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ खेलते हैं तो किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज, जिन्हें एक समय लगा था कि शुरुआती 2 विकेट लेकर उन्होंने मैच पे पकड़ बना ली है, अब पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ने लगी, फील्डिंग में गलतियां होने लगी और धीरे धीरे मैच उनके हाथों से फिसलता चला गया। हर ओवर के साथ पंजाब किंग्स का आत्मविश्वास बढ़ता गया और मुंबई इंडियंस की उम्मीदें कमजोर होती चली गई। ये साझेदारी इतनी प्रभावशाली थी कि मैच एक समय पर पूरी तरह वन साइडेड नजर आने लगा, जहां मुंबई इंडियंस सिर्फ दर्शक बनकर रह गई और पंजाब किंग्स ने खेल को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर ने न सिर्फ लक्ष्य को आसान बनाया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि अंत तक कोई जोखिम न लिया जाए और मैच को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाए। अंततः पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले को बड़े ही शानदार अंदाज में अपने नाम किया और यह जीत सिर्फ 2 अंकों की नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, रणनीति और टीम वर्क की जीत थी। मुंबई इंडियंस के लिए यह हार एक बार फिर सोचने पर मजबूर करने वाली है, क्योंकि उन्होंने मैच में वापसी के मौके जरूर बनाए लेकिन उन्हें भुना नहीं पाए और अंत में सिर्फ जीत की ख्वाहिश ही उनके पास रह गई। वहीं पंजाब किंग्स ने यह दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और टीम एकजुट होकर खेले तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक कहानी थी उम्मीदों की, जज्बातों की और उस यकीन की जो आखिरकार जीत में बदल गया। मुंबई इंडियंस के लिए यह हार सिर्फ एक मुकाबले की हार नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें उन्हें अपनी असल तस्वीर साफ साफ देखने की जरूरत है। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस जारी रही तो इस आईपीएल में उनका सफर यहीं ठहर सकता है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ नाम और इतिहास से नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म, इरादों और सही फैसलों से जीता जाता है। एक वक्त था जब मुंबई इंडियंस मैदान पर उतरती थी तो विरोधी टीम पहले ही दबाव में आ जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और यह टीम खुद सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है।
खास तौर पर सूर्या कुमार यादव की फॉर्म एक बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है। जो कभी टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, वहीं आज लगातार फ्लॉप होकर टीम के मिडिल ऑर्डर को कमजोर बना रहे हैं। और यह सिर्फ एक खिलाड़ी की खराब फॉर्म नहीं, बल्कि पूरी टीम के संतुलन को बिगाड़ने वाला मुद्दा बन चुका है। दूसरी ओर तिलक वर्मा से जो उम्मीदें थी, वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। उनके शॉट्स में वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, वो निरंतरता नहीं दिख रही जो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। और ऐसे अहम मौकों पर उनका जल्दी आउट हो जाना टीम के लिए भारी पड़ रहा है। अब समय आ चुका है कि मुंबई इंडियंस सिर्फ हार को नजरअंदाज करने के बजाय उस पर गंभीरता से विचार करे, अपनी रणनीतियों में बदलाव लाए, खिलाड़ियों की भूमिकाएं स्पष्ट करे और जरूरत पड़े तो प्लेइंग 11 में भी बड़े फैसले लेने से पीछे ना हटे। क्योंकि आईपीएल जैसा टूर्नामेंट किसी का इंतजार नहीं करता। यहां हर मैच एक नई परीक्षा है और जो टीम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलती वो पीछे छूट जाती है। मुंबई इंडियंस के पास अब भी समय है, लेकिन यह समय तेजी से निकलता जा रहा है और अगर उन्होंने अब भी अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया तो यह सीजन उनके लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा, जिसमें सिर्फ क्या होता अगर जैसे सवाल ही बाकी रह जाएंगे।